मां कठोर नहीं है। मां को मालूम है मेरे को बॉटल में दूध भर के लाई और देना इसी को है, पिलाना इसी को है, पर मां को मालूम है अभी दूध गर्म है, हथेली पर डालेगी, देखेगी गर्म है अभी नहीं दूंगी, फिर वापिस दूध की बोतल रखी है, बच्चे को खिलाएगी, बच्चा रोएगा तड़फेगा, मां भूख लगी है दे, मां बोतल नहीं देगी क्योंकि दूध गर्म है, क्योंकि मां जानती है मेरा बच्चा है, अगर दूध गर्म दे दिया तो इसका मुंह जल जाएगा। उसी तरह मेरा महादेव भी देने में कभी कभी देरी कर देता है, उसको मालूम है अभी दूध गर्म है, दूंगा जल जाएगा, इसीलिए नहीं देता। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, दूसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, कारण क्या था जो भगवान प्रकट नहीं हुए? भगवान ने सुना क्यों नहीं? और नहीं तो इतने लोग पत्र लिख रहे हैं, सुना उसने क्यों नहीं सुना? उसका कारण केवल इतना था कि विश्वास जागृत नहीं कर पाए। हमने दूसरे को बताया पशुपति व्रत कर ले, तू ऐसा कर ले, और उसने करा। और जितनी माता यहाँ बैठी है ना, सबने किसी ना किसी को बताया होगा, उसने करा होगा और उसको फल मिला होगा, और वो के भी गई होगी तूने बताया और मैंने करा और मेरा काम हो गया। पर तुम अंदर से सोचोगे मैंने करा तो मेरा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण तुम्हारा विश्वास जागृत नहीं हुआ। अभी भगवान भी इंतजार में बैठा है कि देख कमला तू सुन ले अच्छे से, ए मंसूर वाली जीजियो अच्छे से देगा, उसकी देने की मना नहीं है, वो तैयारी में बैठा है देने के लिए। वो तो कह रहा है कि बस तू अपना मन चित्त वृत्ति जरा जोड़ तो सरी, दिल लगा तो, दिल नहीं लगा अभी तक, बस लगा। आते हैं कई लोग यहाँ, कई लोग कथा में आते हैं तो कई लोग ज्ञान लेने आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। जहाँ जितने लोग आते हैं कई लोग ज्ञान लेने आते हैं और कई लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि चप्पल अच्छी है, वो इंतजार करते रहते हैं। 8 नंबर की है, पर मारी लुगाई के तो 9 नंबर आए, पर चप्पल तो अच्छी लग रही, ले जाए। उन्हें धीरा धीरा खस गया और खस गया, और उन्हें अपनी साड़ी का फिर नीचे से फिर झोला में धर ली। अब इतने आए, सब ज्ञान लेने आए, बापड़ा के माथे पे कहीं बूटा पड़ा था, जूता पड़ा था कि आया, इतनी जोरदार जगह पे आया और चप्पल लेने आया, जूता लेने आया। अगर आता तो ज्ञान लेने आता तो चल जाता। कई आए यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सब तरह के लोग आए, कोई कथा सुनने आए, कोई भजन सुनने आए, कोई कीर्तन सुनने आए, और कहीं कहीं आए तो गले की चेन देखने आए, न मंगलसूत्र देखने आए, न सामान देखने आए, नहीं का बस ये मंगलसूत्र चुराना है, ये चेन चुराना है, आए छोटा। और ईमानदारी की बोलो बात कि जिनके गले की गई उनको तो महादेव ने 2 साल में पिना दी, पर जो चोटे लेकर गए थे वो आज तक भी चोटे ही हैं। आज तक भी उनके नाम के आगे चोटा ही लगा, अभी भी कहीं ना कहीं चोरी कर रहे होंगे, वो इंतजार में होंगे कि कहीं कथा हो तो हम जाएं, इकट्ठे होके फिर चोरी करें। तो चोर चोर ही रहा, और जो गई गला की वो रोई बेचारी, आधा घंटा 1 घंटा रोई, मारा 1 तोला की चली गई, ना मारा आधा तोला की चली गई, मैं तो कही रहे थे मेरी तो ये चेन मेरे गले की चली गई, अब मारे तो नींद नहीं आई। अब वो चली तो गई, पर चिंता मत करना, ले गया नहीं ले जाने वाला, वो चोटा की चोटा ही रहेगा। और तेरे गले की 1 तोला की गई है तो 2 तोला की तो वो दिला के मानेगा, ये निश्चित है, निश्चित। बेग जाता है तो नया बेग, तुम इतने दिन से सोच रही थी बड़ा वाला लूंगी, बड़ा वाला लूंगी, पर छोटा जाए तो, छोटा गया, अब सोच अब तो बड़ा ही लूंगी, तो बड़ा दिलाया उसने, बड़ा वो खुद दिलाया, आगे बढ़कर आए। सब तरह के लोग आए कथा में, ऐसा नहीं कि कथा सुनने के लिए केवल ज्ञानी पुरुष ही आए या ज्ञान लेने वाले ही, चप्पल देखने वाले भी आते कि यहाँ से ये बाटा का काय ले ही जमुआई को उठा के बच्चे अंदर जाए और मैं लेके बढ़ जाऊँ जाए।
कई लोग मंदिर में भी जाते हैं तो यही तुक में जाते हैं कि बस ये अंदर गया और मैं की चप्पल लेके बाहर भगा, तो इंतजार। महाराज, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। जो लेने वाले बैठे वो सोचे। करकटी पूछ रही है, क्या रावण पूजन करता था तब तुम दोनों आए थे? नहीं। पार्वती जी से पूछा, जब रावण मंदोदरी पूजन करते थे तब आए थे? शिव पार्वती ने कहा नहीं। तो मैंने पूजन करी तो तुम कैसे आ गए? भगवान बोले वो मंत्र साधना में डूबे रहते थे, और यहां तो तूने दिल से पुकारा है मेरे को, दिल से। तेरे को कुछ भी नहीं आता तो मैं प्रकट हूं। घर में दो तरह के बेटे, एक बेटे को माता पिता ने पूरी जायदाद दे दी, एक बेटे के पास में कोई जायदाद नहीं है। माता पिता हैं, उनकी सेवा कर रहा है, उनकी चाकरी कर रहा है। माता पिता ने कहा बेटा हमने सब उसको दे दिया और तेरे पास कुछ नहीं। कोई बात नहीं माँ, मम्मी कोई बात नहीं, माँ माता कोई दिक्कत नहीं, बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, तुम हो ना मेरे साथ में, बस बहुत है। एक को माता पिता ने सारी जायदाद दे दी, एक को माता पिता ने सारी वसीयत दे दी, और एक को माता पिता ने कुछ नहीं दिया, मरते तक बस केवल आशीर्वाद दिया, बेटा तूने हमारी बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी। अब 10 साल इंतजार करना, माता पिता के जाने के बाद 10 साल में आपको मालूम पड़ जाएगा। जिसको जायदाद देकर गए थे उसने शेयर मार्केट में लगा के सब डब्बा गोल कर लिया, और जिसको कुछ नहीं देकर गए थे केवल आशीर्वाद दिया था उसने 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर ली। 4 मंजिला। आया एक पत्र कि एक बेटी ने, इसी पत्र में एक बेटी ने हॉस्पिटल बना लिया, कुछ भी नहीं था। पत्र है, किसी ने लिखा है। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो करी मैं दर्शन आपो, दया करी शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। अंजू बाला गोविंद राठी, निवासी दालोदा, जिला मंदसौर से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अंजू बाला गोविंद राठी, निवासी दालोदा, जिला मंदसौर से आई है। महाराज आप हमारे शहर पधारे, बाबा देवाधिदेव महादेव का शुक्रिया कैसे करें। जिंदगी भर की उपासना हमारी सामने मिल गई, ये शिव महापुराण की कथा मंदसौर मिल गई। बहुत बहुत साधुवाद। जब से शिव पुराण की कथा सुनी है जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। मेरा पूरा परिवार आपकी शिव पुराण कथा सुनता रहता है, बाबा की कृपा। मंदिर नहीं जाते थे, अब मंदिर जाना प्रारंभ करा है। घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बड़े भाई साहब ने माहेश्वरी समाज को शिव मंदिर परिवार की स्थापना करी। सोचा बाबा ऐसी कृपा करना कि हमारे क्षेत्र में कहीं
एक मल्टीपर्पज हॉस्पिटल बड़ा नहीं है, ऐसी कृपा कर दो कि वो हॉस्पिटल का निर्माण हम द्वारा हो जाए। और शिव कृपा से केवल एक लोटा जल का क्या प्रभाव बताऊं गुरुदेव, उसकी कृपा से हमारे दालोदा में मल्टी स्पेशलिस्ट गीतांजलि हॉस्पिटल का हमने निर्माण बाबा की कृपा से करा। और बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, शिवजी से बेटी रोज कहती थी कि मैं कहीं नौकरी करूं, अच्छी सर्विस मिले, और पूना में उस बेटी का जॉब अच्छी कंपनी में लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पधारी हूं। ये शिव है, औघड़ी, दयालु, दातार, कृपालु। उसकी कृपा साधारण नहीं होती, उसकी कृपा साधारण नहीं हो सकती। एक माता ने तो पत्र में लिखा है कि मैं यही कथा सुन रही हूं, राजस्थान से आई हूं, और मेरी बेटी एग्जाम देने गई थी कल, और मैंने बाबा से कह दिया था उसका एग्जाम है, तेरी कथा सुनने के लिए आई हूं 7 दिन, और उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और बेटी ने फोन लगाकर बोला कि माँ मैं पास हो गई और मेरा रिजल्ट आ गया। ये पत्र है। बहुत पत्र उन तो आप लोगों ने बाबा की कृपा से बहुत बहुत भेजे हैं जी। देखिए ढूंढेंगे समय, बहुत पत्र भेजे आपने। बाबा की कुछ कृपा ही, आप लोगों का भाव, आपका क्या दिया शिव। आप रावण के समय पर, मंदोदरी के समय पर नहीं आए, और मैंने तो केवल श्रृंगार करा था आपका, और आप आ गए। एक बात और कहना चाहूंगा आप सबसे, जो रोज प्रतिदिन अभिषेक करते हो, यहां पर समिति ने आप लोगों के लिए अभिषेक की व्यवस्था रखी है। जो आप अभिषेक कर रहे हो, या किसी भी रूप में आपने सेवा भारती समिति को, संस्था को कुछ सहयोग दिया है, आपका दिया गया वो धन, कई लोग गलत गलत सोच बना लेते हैं कि हमने दिया, कहाँ लगा, कहाँ लगा। ये कथा पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, कोई अगर गलत कर्म में डूबा हुआ है, उस गलत कर्म से निकाल कर सब को जोड़कर उनकी अच्छी विद्या, उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी औषधि, चिकित्सा और उनके उत्थान के लिए एक कार्य रखा गया। और आपसे निवेदन रहेगा इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। यह नहीं कि अपना समर्पण का मुख करो और उससे एक नहीं, हम तो कहें कि जहां जहां पर इन बच्चों के लिए, इन बेटियों के लिए, इन बेटों के लिए जहां जरूरत पड़ रही है शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए, वहां पर ये सेवा भारती संस्थान छात्रावास और हॉस्पिटल का निर्माण कराती रहे, उसके लिए ही यह क्रम करा गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं सेवा भारती के लिए और पूरी संस्था। ये कर्म हो आपके श्रेष्ठता का कर्म। तो मैं निवेदन करूंगा जो अभिषेक में बैठ रहे हैं उनसे कि शिव जी का जब अभिषेक कर दें, पूरा की पूरा अभिषेक कर दे, तब शंकर भगवान का थोड़ा सा श्रृंगार करा करो, थोड़ा सा श्रृंगार करो। उस श्रृंगार का फल आपको मिलेगा जरूर, आपको प्राप्त जरूर। आप मंदिर भी जाएं, शिव जी को जल भी चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद में आप बाबा का थोड़ा सा श्रृंगार कर कर आया करो, जो वहां रखा हो, जो पड़ा। तुमसे ये निवेदन ये नहीं है कि तुम बहुत सारा सामान खरीद कर ले जाओ। हम ये कभी भी आपको, आपने शिव महापुराण की कथा में सुना होगा, कभी पैसा खर्च करने की बात तो हमने यहाँ से कही नहीं कि तुम इतना रुपया का खर्च सामान लेके आना, इतना रुपया लगाना, कहीं नहीं। जो तुमको मिल जाए तुम तो उससे श्रृंगार कर दो बाबा का, जो मिल। महाराज आप प्रकट हो गए, हाँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। करकटी ने कहा मेरा बस एक वर है, केवल एक वर, मेरे पति को कोई याद करे ना करे।
लंकाधिपति रावण को कोई याद करे ना करे, पर इस वंश की उत्पत्ति जब हो और मेरे गर्भ से अगर कोई बेटा हो और वो बेटा आपकी सेवा करे ना करे, पर मेरे बेटे के नाम से आपका नाम जुड़ा हुआ हो, मैं बस इतना चाहती हूं। शिव जी से वर मांगा है, मेरे बेटे के नाम से आपका नाम जुड़ा हुआ हो। शिव जी ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी करुणा कर दी कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने क्या कहा। पार्वती जी बोली, रे करकटी, तेरे गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा जिसका नाम भीम होगा। वो भीम का संहार, वो उपद्रव बहुत मचाएगा, क्योंकि असुर की संतान है, राक्षस की संतान है। आप अगर मना भी कर देंगे कि एक उधम मत मचाना, गलत काम मत करना, ये मत करना, तुम कितना ही प्रयास कर लो, जो राक्षस की संतान है वो करे बिगर मानेगी क्या? मानेगी? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी औलाद हमारी नी सुने, अब हम आप बताओ हम कई करें। तो हमने कहा कि औलाद जब हुई थी तब गर्भ के समय पर तूने भागवत रामायण गीता पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अरे कई पढ़ू गुरुजी, कई पढ़ू। अभी कई रामायण भागवत गीता पढ़ू ने चूल्हा चौका से ही फुर्सत नहीं मिले जब ये औलाद गर्भ में थी। तो ईका पिताजी से कह देती, वो रामायण भागवत गीता पढ़ देता। अरे कई पढ़े, नंबर 1 का बेवड़ा है वो, तो रात के पी के आने खूब गाली दे, अपशब्द बोले, काहे की रामायण भागवत गीता पढ़े? तो एक काम करती, सास ससुरा जी से बोल देती रामायण भागवत गीता। नहीं वो बोलूं तो सारी, पर वो तो कह गए घर का काम करी ले, हो गई रामायण सारी। कई करे मां रामायण भागवत गीता। गर्भ में संतान रहे, कितना कितना वर्णन करा गया। विदेश में एक संत घूमने के लिए गए, और विदेश में संत घूमने के लिए गए तो उनने क्या देखा कि मां 2 तरह का हॉस्पिटल था। विदेश में 2 तरह का हॉस्पिटल जब संत ने देखा, भारत के संत देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इस हॉस्पिटल में अंदर गए, उन्होंने देखा यहां नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसका शुल्क 5 लाख रुपए लगता है। काय का? जम के बोलो जरा। नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसका शुल्क 5 लाख रुपए जमा होता है। और दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहां लिखा था यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, इसका शुल्क 50,000 रुपए लगता है। संत को चक्कर आ गए, उसने सोचा ऐसा क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी और ये ऑपरेशन की डिलीवरी। तो उसने पूछा कि यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? तो उसने कहा ये नॉर्मल डिलीवरी का हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो तुम्हारे घर की बहू बेटी होगी उसको एक कमरा दिया जाएगा, कमरे में एक चूल्हा रखा होगा, फुकनी रखी होगी, चिमटा रखा होगा, तवा रखा होगा, सारा सामान रखा होगा, आटा पीसने के लिए चक्की रखी होगी, सारा सामान रखा है, सूपड़ा झाड़ू सब रखा है। बस नॉर्मल डिलीवरी अगर कराना है तो 5 लाख रुपए जमा करो, एक कमरा लो, उस कमरे में आप झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अपना बिस्तर बिछाओ, खुद बनाओ, खाओ, अच्छे से बर्तन मांज के रखो, झाड़ू पोछा करते रहो। बस 5 लाख रुपए इसी का जमा होगा और तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी हमारी है। और ये सामने का जो हॉस्पिटल है इसमें 50,000 रुपए जमा होते हैं, ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है, बस चिड़ा फाड़ी करी और बच्चे को जन्म दे देते हैं, 50,000 रुपए खर्च होते हैं। तो क्या देखा संत ने कि हमारे भारत के संतों ने, साधुओं ने, ऋषियों ने, माताओं ने कितना वैज्ञानिक रिसर्च करा होगा कि बहू से हमेशा कहते रहते थे काम कराकर गर्भ में बच्चा हो, थोड़ी सेवा कराकर, बैठना नहीं, सोना नहीं, पढ़े नहीं रहना, पढ़ाई करो, अच्छी चीज पढ़ो, काम करो, ये करो। पर आज के जमाने के डॉक्टर एक ही बात कह देते, बेड रेस्ट, दिन भर पड़ी रहो, टीवी देखती रहो, टीवी में दिन भर कहीं की ना कहीं की रोतली भाई रोती मिले नाटक में,
तुम एक नाटक बता दो जिसमें कहीं का बहुत दिन तक मुस्कुराता दिखे, पूरे नाटकों में कहीं की ना कहीं की रोती मिले 24 घंटा। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई कि गोदी में रखो तो चुप, नीचे सुलाओ तो पे पे करे। औलाद भी ऐसी पैदा हुई। कई लोग के पर माताएं भी कह देती हैं बूढ़ी बूढ़ी, हमारी भी औलाद थी 5-5 4-4, खिला दो पिला दो पटक दो खेलती रहे, और एक तेरी औलाद 24 घंटा पे 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 करे। अब उनको कौन बताए? कुमकुम भाग देखा है, कौन बताए कि ये सीरियल देख के पैदा हुई है? इनको कौन समझा? लोग देखा नाटक, तो वो भी नाटक करे। और बड़े लोगों से कहो कि भैया तुम कथा सुनो, सत्संग सुनो, नहीं सुने। एक डोकरा बुढ़ा आदमी गोदी में बच्चे को लेकर घूम रहा था, बच्चे को गोदी में लेकर घूम रहा। तो एक संत जा रहे थे प्रवचन देने के लिए, तो वो बूढ़े आदमी ने आवाज लगाई, ओ बाबा महाराज जी कहां जा रहे हो? महाराज जी बोले प्रवचन देने जा रहे। ओहो, तो गांव का व्यक्ति बोला हमको भी थोड़ा बहुत प्रवचन दे दिया करो। तो संत ने जैसे ही सुना तो संत को तो गुस्सा तो नहीं आया, संत को लगा, तो उन्होंने कहा कि हमको प्रवचन की क्या जरूरत है, तुम्हारी गोदी में जो बच्चा बैठा है ना यही पूरा प्रवचन दे देता है। ये कैसे प्रवचन दे देता है? रोज कहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मतलब अब उम्र हो गई है, बाबा बन जाओ, इससे बढ़कर और क्या प्रवचन चाहिए? तो इतने में गांव का व्यक्ति भी बड़ा चतुर था, उसने कह दिया देखो महाराज, मेरा मन तो खूब करता है छोरा के बाबा बन जाओ, तो बाबा बनने का मन तो करता है, पर छोरे के छोरे को लेता हूं तो कहता है बाबा जी, और जैसे ही मन में आता है बाबा बनने का और छोरी का छोरा गोदी में आता है तो कहता ना 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 ना। तो मेरे को तुरंत चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैं बाबा ही नहीं बन पाया। वो ना ना, शिव कथा कह रही है, करकटी कह रही है मेरे बेटे के साथ में आपका नाम जुड़े। और आया समय, करकटी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। कब? जब कुंभकर्ण मर चुका है, तब कुंभकर्ण के मरने के बाद करकटी के गर्भ से, जब कुंभकर्ण था तब गर्भ ठेर गया था, और गर्भ ठेरने के बाद कुंभकर्ण के प्राण चले गए। जाने के बाद अब करकटी के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उस भीम ने बड़े होकर अपनी माँ से एक दिन पूछ लिया, माँ कि ये सृष्टि का पालन करता कौन? तो कहा देवाधिदेव महादेव। तो मेरे पिता को किसने मारा? मेरे ताऊ को किसने मारा? मेरे चाचाओं को कौन मारा? मेरे भाइयों को किसने मारा? वो मारने वाला कौन था जिसने लंकाधिपति रावण के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया? कौन है? मां के मुख से निकल गया, ये सब देवताओं ने करा है। अब मां झूठ तो नहीं बोली है, सत्य बोली कि देवताओं ने करा है। क्रोध आ गया भीम को, जहां यज्ञ होता था वह यज्ञशाला को विध्वंस कर देता था। जहां यज्ञ हो रहा है वो यज्ञशाला को विध्वंस कर रहा है। जहां पुण्य हो रहा है वह पुण्य को विध्वंस कर रहा है। सत्कर्म करने वाला सत्कर्म की ओर अग्रण्य होता है। यहां वो पत्र है नहीं, उस पत्रों में अगर आप लोगों के पास में, जहां समिति के पास में जहां पर यहाँ के पत्र हों, उस पत्र में एक पत्र, एक सफेद कलर का लिफाफा होगा, उस लिफाफे में किसी एक पत्रकार बंधु ने उसमें एक बहुत सुंदर बात लिखी है। अगर वो पत्र होता तो मैं यहां से पढ़ता उसको। मंदसौर के एक पत्रकार बंधु ने बड़ी सुंदर बात लिखी। गुरुदेव, हमारे मंदसौर क्षेत्र में जो कथा हो रही है उसका आनंद बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से बहुत सुंदर आ रहा है। बस एक प्रार्थना करना चाहता हूं, उस अगर जिनके समिति वालों के पास अगर वो यहाँ के पत्र हो नीचे रखे हुए तो उसमें पढ़ना, सफेद कलर का लिफाफा होगा, उस पत्रकार का नाम भी उसमें है। 2 पृष्ठ का वो
पत्र उन्होंने लिखा, अगर वो सुन रहे होंगे शायद, उनका नाम कुछ था, वो धनोतिया या ऐसा कुछ लिखा था, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, और ऐसा कुछ। तो उन्होंने लिखा, गुरुदेव बस बाबा की इस नगरी से हम एक ही चीज मांगना चाहते हैं। उसके विचार देखिए उन पत्रकार के, मैं धन्यवाद दूंगा उनके विचारों को, और जिसके विचार अच्छे लगते हैं इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटता है, चाहे दुनिया के लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे। उन्होंने अपने विचार कहे कि हमारी मंदसौर नगरी में पशुपतिनाथ भगवान माँ शिवाना के घाट पर विराजमान है, उज्जैन में महाकाल है तो वो छिपरा के तट पर है, विश्वनाथ हैं तो वो गंगा के तट पर हैं, जितने भी शंकर भगवान के मंदिर हैं वहां पर नदी का नाम परावर्तित मिलेगा। पर उन पत्रकार बंधु ने लिखा कि हमारी मंदसौर नगरी एक ऐसी है कि पशुपतिनाथ शिव अगर वहां बैठे हैं तो उन्होंने नदी का नाम भी शिवाना रख रखा है। ये केवल एक ही जगह है, केवल एक, और उसका गौरव। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, बस आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, उनके बोल हैं, उनके शब्द हैं उस पत्र में, कि मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि बस इस व्यासपीठ से एक ही हाथ जोड़कर बद्ध निवेदन रहेगा कि जहां जहां शंकर की ये शिव महापुराण हो वहां हमारे पशुपतिनाथ भगवान का और शिवाना का नाम अवश्य आए। बहुत बहुत साधुवाद ऐसे पत्रकारों को, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत साधु। मां शिवाना का नाम और मां भगवान पशुपतिनाथ का नाम आए, संपूर्ण विश्व को यह मालूम पड़े कि मंदसौर की नगरी कोई साधारण नहीं है। एक बार अपनी जिंदगी में जब आए पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए तो जीवन की सार्थकता प्राप्त करें। श्रेष्ठता है महाराज, श्रेष्ठता। अब वो क्या नाम है वो तो मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है, परंतु पत्र का स्मरण है कि वो पत्र बड़ा सुंदर लिखा और वो स्वीकृत है। आपकी भाषा, आपका आनंद, बहुत सुंदर भाव आपने मंदसौर नगर के लिए प्रस्तुत किया है। और इतनी पवित्र धरा है मंदसौर नगर की, इतनी पवित्र धरा, जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप लोगों ने कई जाकर कथा सुनी होगी, कई जगह पर कथा सुनी होगी, पर इतनी साइलेंट, मौन, चुप रहकर कथा शायद मंदसौर वासियों को पहली बार यहाँ मिली। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बोल चाल नहीं, ऐसा लगता है कि कथा का इंतजार करते हैं और केवल कथा को सुनना है, केवल कथा को श्रवण करना, उसके सिवाय कुछ। पानी की बूंदें भी आ रही हैं तो बैठे हैं, हवा चल रही तो बैठे, धूप पड़ रही तो बैठे, चित्त केवल शिवमय है। और हो गए, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल 6ठा दिन हो जाएगा, परसों 7वां दिन हो जाएगा, महाराज सीओर चला। तुम बड़े प्रेम से पोया और जलेबी बना के खा लो, कौन मना करेगा? हलवा पोया खा, खूब आनंद से अष्टमी नवमी पूजो और कन्याओं के चरणों की पूजन करो। और कन्या पूजन के साथ में एक नियम लेना कि गर्भ में अगर कन्या हो तो उसकी हत्या ना हो, वो कन्या जन्म ले और भारत की भूमि पर उसकी हत्या ना हो। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। भीम ने पूछा, मां ये कौन ने मेरे चाचा ताऊ आदि का को मारा? कहा वो देवताओं ने मारा। मां ने झूठ नहीं बोला, मां सत्य बोली है, और बोलो सत्य, सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। भले दुनिया के लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, लग जाए, पर सत्य बोलो। आखिरी में बोलना पड़ेगा, राम नाम सत्य है। और जिसको लेके जा रहे हो उसको चिल्ला चिल्ला कर कहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बंधा है। कोई उठ के सत्य बोलेगा? सत्य बोलो, जो बोलना सत्य। बहुत ये सत्य ही तो बुरा लगता है ना लोगों को, दिक्कत नहीं आई है, सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है, सत्य ही बुरा है।
आप दिवाली मिलने जाओ और किसी के यहां जाकर कह दो सेठ जी राम नाम सत्य है, सेठ जी कुर्सी से नीचे गिर जाएगा। मेरा बुरा चाहता है? नहीं सेठ जी बुरा नहीं, मरोगे तब दुनिया के लोग राम नाम सत्य कहेंगे, तब तुम नहीं कह पाओगे, इसलिए आज के लो। तो मैं अभी मर रहा हूं, नहीं मर तो नहीं रहे भैया, पर सत्य सत्य। हमने पहले एक बार गुलबर्गा की कथा, कर्नाटक में जब कथा हुई थी गुलबर्गा, तो वहां एक बात कही थी कि कोई मरता है तो किसी ने प्रश्न करा कि गुलबर्गा की कथा में कि महाराज कोई मरता है तो पैसे फेंके जाते हैं, कोई मरता है तो वो फूल फेंका जाता है, मखाना फेंका जाता है, तो पैसे क्यों फेंके जाते हैं, ये सामान क्यों फेंका जाता है किसी की छाती पे? तो हमने कहा गुलबर्गा कर्नाटक की कथा में जब अग्रवाल जी कथा कराए तो उसमें हमने कहा गुलबर्गा की कथा में सालासर भवन में कर्नाटक में कि फूल इसलिए फेंके जाते हैं मरने वाले की छाती पे श्रद्धांजलि के लिए, राम नाम सत्य। मखाने उसमें मिले रहते हैं इसलिए क्योंकि मखाना फूला हुआ है, तो तू पूरा फूला हुआ परिवार छोड़कर गया है, इसलिए राम नाम सत्य है। तो पैसा क्यों फेंका जाता है? हमने कहा पैसा इसलिए फेंका जाता है कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता ले, राम नाम सत्य। उठा 9 बजे से दुकान खोल के बैठता था, एक 12 11 बज जाती, पत्नी फोन तक लगाती घर आ जाओ 10 बज रही है, बस 2 ग्राहक निपटा लूं फिर आ रिया, 2 ग्राहक निपटा लूं फिर आ रिया। वो तो अच्छा है यमराज किसी की नहीं सुनता है, नहीं तो तुम यमराज को भी कह दो कुर्सी पे बैठ जाओ आधे घंटे से चलेंगे, तुम यमराज से भी कह दो और यमराज बोले आधे घंटे बाद अब तो चलो, घर पे बैग रख दूं फिर चलता हूं। घर गया फिर यमराज ने कहा अब तो चलो, तो इतने में पत्नी ने बोल दिया यमराज तुम बैठो तो सही, इनके खाना तो खा लेना फिर चले जाएंगे। तो खाना वाना हो गया के बाद यमराज ने बोला अब तो चलो, तो यमराज से उसने भी कह दिया कि अब एक काम करेंगे अब सवेरे चलेंगे। नहीं मैं तो अभी लेके चलूंगा। तो तू इतना जिद्दी, इतना जिद्दी, तो एक काम कर हमारा पड़ोसी के ले जा, नहीं जाऊं जा। में तो यमराज भी सोचे अच्छा हुआ दादा निर्णय एक ही लिखा गया, एक ही। सत्य बोलो, सत्य में कुछ भी नहीं छुपा, बोलो सत्य। कहा भीम से ये देवताओं का रचा हुआ था, देवताओं ने नष्ट कर दिया तुम्हारे लंकाधिपति रावण के साम्राज्य को। भीम को क्रोध आया, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब बंद करवा दिए। एक जगह पर शिव का मंदिर था, जो मांगा थोड़ा समय जरूर लग सकता है, थोड़ा समय लग जाता है, पर सुनता जरूर है वो। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, सुनेगा। समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज षडानंद कार्तिकेय, जिन कार्तिकेय के जन्म का कारण केवल एक ही था, तारकासुर को मारना। केवल एक कारण, तारकासुर का संहार। और उस तारकासुर को मारने के लिए, उस तारकासुर के संहार के लिए गंगा जी के जल से जो बालक प्रकट हुआ है 6 स्वरूप में, उसको एक स्वरूप देना, मुख 6 देना, षडानंद कार्तिकेय को बुलाना, माँ पार्वती का लेकर आना और पार्वती मैया के द्वारा षडानंद कार्तिकेय को कहना कि तारकासुर को मारो। मना नहीं है,
पर एक काम जरूर करिएगा, तारकासुर को मारने से पहले इतना स्मरण रहे कि तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान बसे, शिव बसे। इसलिए मारने से पहले एक स्मरण रहना कि तारकासुर के शरीर में कहीं बाण लगेगा चल जाएगा, पर हृदय में नहीं लगना चाहिए जहां शिव बैठे हुए। किसी ने एक बात बड़ी सुंदर कही, किसी कथा के अंतर्गत हमने श्रवण करी थी किसी विद्वज्जन से। उसमें उन्होंने कहा था कि रावण के हृदय पर बाण नहीं छोड़ा गया, एक भी बाण रावण के हृदय पर नहीं छोड़ा गया। पूछा क्यों नहीं छोड़ा गया, तो कहा उसके हृदय में जानकी जी का निवास था। माता जानकी उनके हृदय में बैठी हुई थी, इसलिए हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया। तारकासुर के पूरे शरीर पर बाण छोड़े गए, पर तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उस हृदय में शिव विराजमान थे। उस हृदय में भगवान शंकर बैठे। गुरुकुल और अंग्रेजी पढ़ाई में एक अंतर है। गुरुकुल में जो पढ़ाई होती है, उस गुरुकुल की पढ़ाई जो पहले होती थी, गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था, उसमें किसी का नौकर बनना या दास बनना नहीं सिखाया जाता था। गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था वो राजा बनना सिखाया जाता था। अंग्रेजों ने अपनी पढ़ाई को लाकर इस राष्ट्र में दिया। क्यों दिया? क्योंकि अंग्रेजों को मालूम है अगर सब राजा बन जाएंगे तो हमारा गुलाम कौन बनेगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी विद्या को लाकर भारत में छोड़ दिया। और अंग्रेजी विद्या को लाकर जब भारत में छोड़ा गया तो यहाँ के लड़के बेटे बेटियां पढ़ लिख कर उन अंग्रेजों की सेवा में जाने लगी। हमें विदेश जाना है, हमें देश में मन नहीं लग रहा, हम विदेश में जाके नौकरी करेंगे। ये गुलामी नहीं तो और क्या है। भारतीय पढ़ाई, गुरुकुल की विद्या श्रेष्ठ विद्या। देखो पढ़ाई दो तरह से होती है, ये आप सहज भाषा में समझ लो। भारतीय बेटी बहुत अच्छे से समझना, जहां भी बैठी हो आप बहुत ध्यान से सुनना। दो तरह की पढ़ाई होती है, एक 70 साल का बुढ़ा व्यक्ति और एक 12 साल का बच्चा। दोनों सामने। अब दोनों में विद्वान कौन होगा? जम के बोलो जरा, इन दोनों में विद्वान कौन है? तो कहा ये 70 साल का जो व्यक्ति है वो विद्वान है, पर 12-15 साल का बच्चा कोई विद्वान है। पर कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी कभी मौका लगता है, जब टीवी में कलर फैलने लगते हैं, जब आवाज नहीं आती है, चैनल गड़बड़ हो जाता है, तो वो 12 साल के बच्चे को बुलाया जाता है, 12 साल के लड़के को बुलाया जाता है। और पिताजी का छोरा इधर आ, ए नाना इधर आ, हाँ दाई जी बोलो, जरा देख ले रे, जरा ये टीवी में आवाज नहीं आ रही रे, जरा सा ये हमारा मोबाइल का सेट गड़बड़ हो गया, ये में फंक्शन ही फंक्शन कुछ ना कुछ एरिया, जरा देख तो। और 12 साल का लड़का तुरंत मोबाइल में न्यूज यूज करा और क्लियर। जरा सा उन्हें रिमोट उठाए ना, सोफा पे पड़ी ना, उसने तुरंत टीवी का कलर चेंज कर दिया, उसने तुरंत चैनल चेंज कर दिया। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 12 साल का लड़का हमारा बहुत विद्वान हो गया, बहुत विद्वान हो गया, इतना विद्वान हो गया। तो जरा सा मोबाइल ठीक करने से कोई विद्वान नहीं हो जाता, जरा सा टीवी का कलर चेंज करने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। विद्वत्ता कहाँ नजर आती है? जब ये छोटा सा बच्चा कहीं उत्पात मचाए, कहीं गलत काम करे, कोई गलत जगह पर जाए, छत पर उत्पात मचाए, और इतने में जो 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति है वो चिल्ला के दौड़ जाए, क्यों रे नाना, क्यों मस्ती करे, क्यों रे छोरा, क्यों मस्ती करे, नीचे उतर, अच्छे से बैठ। जिसमें समझदारी हो और दूसरे को गलत काम करने से रोके, समझ लो सही समझदारी वही है, और ये राष्ट्र का उत्थान करने वाली। एक लक्ष्य चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। कारण क्या है? आत्मनिर्भर भारत का कारण क्या हो सकता है? आत्मनिर्भर भारत का केवल एक कारण है कि जरा सा अगर बोला जाता है तो दूसरी जगह से माल आना बंद हो जाता है। जब हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जब घर घर में
कुछ माल तैयार होगा, कुछ कार्य तैयार होगा, जब वो विदेशों में दिया जाएगा तो विदेश खुद भारत के अधीन होता चले जाएगा। आप स्वयं तो कर्म करिए, आप अपना उत्थान स्वयं तो करिए, हम दूसरे पर आश्रित होकर क्यों जिए। स्वयं का भाव प्रेरित। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि आप कुछ करें। भगवान ने कल कथा में आया था, भगवान और आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, तो भगवान भी अपनी पृथ्वी पर कबाड़ों को इकट्ठा नहीं करता। भगवान भी अपनी पृथ्वी पर उसी को पैदा करता है जिसको भगवान ने अच्छा समझकर जानकर रखा है कि ये आने वाले समय में कुछ अच्छा करेगा, ये आने वाले समय में कुछ अच्छा सामने लाकर प्रस्तुत करेगा। भगवान भी चाहता है कि अच्छा हमारे सम्मुख में आए, इसलिए भगवान अच्छों को ही प्रकट करता है। कल कथा चल रही थी कुंभकर्ण की धर्म पत्नी की, और कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियों में करकटी की कथा चल रही थी। और वो करकटी की कथा को हम श्रवण कर रहे थे। उस करकटी ने लंका अधिपति रावण और मंदोदरी के जाने के बाद शंकर जी की आराधना में बैठ गई, जो उसने कभी करी नहीं थी। उस करकटी ने कभी अपने जीवन में शिव की आराधना करी ही नहीं थी। केवल मंदिर के बाहर खड़ी रहती थी, केवल मंदिर के बाहर खड़ी होकर दर्शन करती थी, केवल देख कर आनंद पाती थी, इसके सिवाय कुछ नहीं करती। देख कल केवल आनंद की अनुभूति कर लेना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रावण भले राक्षस था पर उसमें एक गुण सबसे भारी था कि वो विभीषण, कुंभकर्ण, रावण अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे कुनवे के साथ एकत्रित होकर रहता था। क्या होकर रहता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। एकत्रित होकर रहता है। जब सारे कुनवे के साथ में, सारे परिवार के साथ जब एकत्रित होकर रहोगे ना, आक्रमण करने वाले को भी 50 बार विचार करना पड़ता है कि इनका घर बहुत बड़ा है रे, 4-6 तो भाई हैं, और भाई का छोरा छोरी कम से कम 5-6, और उसके बाद उनकी औलाद। सोच समझ के कुछ बोलना, नहीं तो ये सब एक साथ उल्टी गया नहीं तो निपटा देगा दादा। एक बार अगर निपटी गया तो। भारतीय परंपरा में, इस भारत माता की गोद की जो परंपरा रही है, भारतीय परंपरा रही है, उस भारतीय परंपरा में परिवार की एकता मूल रही है। आपका घर, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये सब एकत्रित होकर रहें। भले 4 दुकान कर लो, 4 मकान कर लो, सब अलग अलग खाओ, अलग अलग रहो, मना नहीं है। पर जिस समय तुम्हारे घर पर विपदा आकर खड़ी हो जाए, तब चारों भाई एक साथ इकट्ठे होकर खड़े हो जाओ। ये भारतीय परंपरा रही है। हमारी आदत बड़ी विचित्र है। एक बकरी के पीछे कुत्ता पड़ गया, और बकरी भागते 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 अंगूर की झाड़ियों में जाकर छुप गई। बकरी अंगूर की झाड़ियों में जाकर छुप गई। अब बकरी दिख नहीं रही, कुत्ते को नजर नहीं आ रही। कुत्ता ढूंढ रहा है बकरी को, पर बकरी नहीं दिख रही, क्योंकि वो अंगूर की झाड़ी में जाकर छुप गई। अब कुत्ते को बकरी नहीं दिखी। समय आया, अब कुत्ता चले गया। इसके बाद बकरी उसी झाड़ी में छुपकर बैठी हुई थी। उसने धीरे धीरे भूख लगी, झाड़ी को खाना चालू करा। इधर की झाड़ी खा गई, इधर की झाड़ी खा गई, इधर की झाड़ी खा गई, और बकरी पूरी की पूरी वो अंगूर की झाड़ी
पूरी की पूरी खा गई और कुत्ते को बकरी दिख गई और कुत्ते ने झपट कर फिर बकरी को नष्ट कर दिया। संसार में कई कुत्ते आंख लगाकर बैठे हुए हैं, कई आंख जुड़ा कर बैठे हुए हैं कि एक बार बस ये आपस में एक दूसरे से लड़ लें, एक दूसरे से विभाजित हो जाएं और ये अंगूर की झाड़ी से बाहर निकल जाएं और हम इनको आक्रमण कर लें। अब ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप कितनी समझदारी से रह सकते हैं, आप कितनी एकता में रह सकते हैं, आप कितने आनंद में रह सकते हैं। कितनी विचित्रता है, जरा देखिए। लंकाधिपति रावण उठकर गया, मंदोदरी उठकर गई और करकटी पूजन करने के लिए बैठ गई। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी पूजन करने बैठी। उसको नहीं मालूम कि पूजन का विधान क्या है, उसको नहीं मालूम कि पूजन कैसे करी जाती है, वो कभी पूजन करी भी नहीं थी। आप में से भी कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो कभी मंदिर नहीं जाती थी, अभी अभी शिव महापुराण की कथा सुनकर मंदिर जाना चालू करा। इनको अभी भी पूजन करना नहीं आती। एक लोटा जल लेती है, चढ़ा कर जाती है, विनय करती, प्रार्थना करती, आनंद के साथ पहुंच जाती है। उसके मन में कहीं ना कहीं विश्वास, शंकर जी के प्रति भाव तो जागृत हुआ। एक पत्र आया है, देखिए। मैं चंदा बांगड़ी लक्षकार नीमच से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं चंदा बांगड़ी लक्षकार नीमच से, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नीमच से आई हूं गुरुदेव। मैं महादेव की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बेटी की शादी को 11 साल हो गए थे, उसके कोई संतान नहीं थी। बहुत से डॉक्टर को दिखाया गुरुजी, कोई फर्क नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने, परिवार रिश्तेदारों ने उसे बांझ कहना प्रारंभ कर दिया और अपशब्दों से उसकी गणना करने लगे। यहाँ तक कि उसका जो सम्मान था वो घटने लगा। बहुत निराशा होती थी गुरुदेव। जब टीवी पर आपकी शिव महापुराण की कथा को सुना गुरुजी, जिसमें आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, उसको किया। मैंने मेरी बेटी को बताया और उसने 2 मार्च 2021 को यह पहला उपाय किया। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा से मेरी बेटी से कहा कि बस तू शिव पर भरोसा रख, एक लोटा जल का महत्व समझ और शिव महापुराण की कथा को सुन। गुरुदेव, मेरी बेटी ने वही करना प्रारंभ करा, डॉक्टरों को दिखाना बंद कर दिया और वो आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 23 मार्च 2022 को भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरी बेटी को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, उनके फोटो में भेज रही हूं, एक लड़का और एक लड़की। ये 2 जुड़वा बच्चों का फोटो और मेरी बेटी का फोटो में भेज रही हूं। ये शिव कृपा से हुआ, ये शंकर की उदारता से, ये शंकर की करुणा से। बैठो बहन, बैठो। श्री शिवाय, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा, शंभू की। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। महाराज, उसका मैं वर्णन करूं तो करूं क्या? जो रह गए उनका तो नहीं कह सकता, पर जितने लोग इस पावन नवरात्रे में, शरदी नवरात्रे में, इस कॉलेज ग्राउंड में मेरे बाबा के सम्मुख में जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, भले हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो, पर यह विश्वास है, कंकर शंकर की इस पावन धरा पर बैठकर आप कथा सुन रहे हो, यह विश्वास है कि बाबा खाली नहीं रखेगा, वो देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। कितनी दूर दूर से सिर पे पोटला बांध बांध कर, पोटला रख रख कर सब आए हुए हैं।
और भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कितना विश्वास होगा। पीपलिया मंडी में तो मैं पढ़ रहा था कि पीपलिया मंडी में कोई बता रहा था कि गुरुदेव वहाँ के किसानों ने मंडी के व्यापारियों को पत्र लिख दिया और मंडी समिति को पत्र लिख दिया कि हमारी छुट्टी कर दीजिए, हम 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मंडी नहीं आएंगे, क्योंकि हमको मंदसौर जाना है कथा सुनने के लिए। और पीपरिया मंडी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मंडी लगी और 12 बजे के बाद छुट्टी कर दी गई। विश्वास देखिए, शिव महापुराण का भरोसा देखिए। मंदसौर स्टेशन की हालत देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, कभी शाम के समय घूमने चले जाना एक बार। चक्का ऐसी भीड़ मंदसौर स्टेशन पर। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता, बिना कुछ नहीं। ना तो सियोर वाले महाराज ने आपको दिया कुछ, ना सेवा भारती आपको कुछ देकर आई। ये तो आपका केवल इस राष्ट्र के प्रति और मेरे शंकर के प्रति जो समर्पण है वो आपका यहां दिख रहा है, आपका विश्वास नजर आ रहा है, ये भरोसा, ये दृढ़ता। और शिवजी पर से कि शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कभी टिक नहीं सकता। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का देव है तो देवाधिदेव महादेव है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो केवल एक महादेव। और जो उसको पहचान गया फिर उसका जीवन सार्थक हो गया। जिसने नहीं पहचाना वो गया। आज तक हम भटकते रहे, ना जाने कहां 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 33 कौटी देवताओं के दरवाजे पर गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो कहीं और पहुंच गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो फिर और कहीं पहुंच गए। अपने ही धर्म से हम भटकते चले गए और भटकते 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 अंत में हताश होकर बैठ गए कि भैया अब तो कहीं काम नहीं होने वाला, अब तो सब बेकार है। तब जाकर आखिरी में शंकर भगवान पर विश्वास आकर टिका और फिर कहेंगे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल लेकर उस शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, अपने दिल की बात मेरे महादेव से कहना प्रारंभ कर दो। वो सुनेगा और दिल से सुनेगा, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, वो कंकर और शंकर में समाया हुआ है, वो मृत्यु निवास करता है, मृत्यु लोक। जब राम जी महाराज भी लंका पर विजय प्राप्त करने जाते हैं तो पहले शंकर भगवान का अभिषेक पूजन कर कर जाते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, और जब संतान नहीं होती है तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर द्वारकापुरी के नजदीक में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कराकर पूजन कराते हैं। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। विद्वान ब्राह्मण भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक अभिषेक करा तब भगवान शंकर ने आकर वर दे दिया कि हे कृष्ण, तुमने मेरा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी रानी के गर्भ से 11-11 संतान होगी। एक एक रानी से 10 लड़के, एक लड़की, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। तो ये तो भगवान की कृपा है। एक किसी ने पहले भी प्रश्न करा था कि गुरुजी ये आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और भगवान शंकर का ये प्रयोग करते हैं तो कई लोगों को हमने देखा कि उनके जुड़वा छोरा छोरी होते हैं, तो एक क्यों नहीं होता? हमने कहा भगवान जब भी देता है तो फाड़ के देता, उसमें क्या टेंशन। सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है, वो जो भी दिया उसने अलमस्त होकर दिया, ले जा जा। चोर को कुबेर बना देता है वो। तो ये साधारण सा विषय है। कितनी कृपा, कितनी उदारता। जरा विचार तो करो रे मंदसौर वालों, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक कड़कड़ाती हुई धूप पड़ती है और जैसे ही कथा चालू होती है मेरा बाबा हाथ रखकर बैठ जाता है, हथेली कर।
तुम एक दिन नहीं 4 दिन से लगातार देख लेना, पूरा काउंट कर कर रखना कि कथा चालू हुई और मेरा महादेव बीच में छाया करता है, फिर थोड़ी धूप दे देता, फिर छाया कर देता है। उसको भी मालूम मेरे बहुत दूर से आई ऋतु कमला, बहुत दूर से आई। उसको भी मालूम है कितनी धूप में कहाँ बैठी रहेगी। बहुत उसका स्नेह कोई कम नहीं है, बहुत बहुत कृपालु है, बहुत दयालु। और अभी भी देखो क्या टेंट पूरी समिति खींची, और उसके बाद भी जितने अंदर हैं उतने टेंट के बाहर, और जितने टेंट के बाहर उतने रोड पर डिवाइडर पर बैठे कथा सुन रहे हैं। आप क्या अंदाजा लगाओगे भक्तों का? ये भक्ति कोई कम हो रही है? केवल अविरल भक्ति है और भक्ति के सिवाय कुछ नहीं, केवल भक्ति। और इस भक्ति में छल नहीं, इस भक्ति में दिखावा नहीं, इस भक्ति में कुछ भी नहीं है। और पहले भी हमने कहा ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में तंत्र है, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति, हमारे पास तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बाबा का जपो, शिव महापुराण की कथा सुनो, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और अपने हृदय से, अपने चित्त से बाबा से बस भाव से कह दो, वो स्वीकार कर लेता। उसके सिवा कुछ भी नहीं है। करकटी ने ध्यान दिया, उसको पूजन नहीं आती, अर्चना नहीं आती, उसको सेवा नहीं आती, ना मंत्र, ना साधना, ना तप, कुछ भी नहीं जाती, कुछ भी नहीं। अरे बाबा, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या भगवान शंकर राजी हो जाते? मंत्र तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ नहीं आता मत बोलो, साधना करना नहीं आती मत करो, तप करना नहीं आता मत करो। रामचरितमानस में लिखा, निर्मल मन सो मोही पावा। बोलो जम के बोलो जरा, निर्मल मन सो मोही पावा। मोहि छल छिद्र कपट नहीं पावा। भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत मंत्र, साधना, तंत्र, विद्या सब कर ली और मन साफ नहीं है, तो भगवान कैसे मिलेगा? मेरा देव अधिदेव महादेव कहते हैं आप मन को पवित्र रखिए, मन को साफ रखिए। कल कथा में कहा था, गलती हो रही है कोई बात नहीं, करो, गलती करो, खूब करो। ये कल की कथा में वर्णन करा है, गलती करो, खूब करो, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है। अगर ये गलती नहीं करेगा तो क्या ऊपर से भगवान उतर के गलती करेंगे? करेगा तो मानव का शरीर ही गलती। गलती हो रही है कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, गलती करो, खूब करो, मना नहीं। पर शिव पुराण कह रही है किसी का गलत मत करो। गलती अपन करेंगे अपने से होगी, और हम गलत किसी दूसरे का करेंगे, किसी को अपशब्द कहेंगे, किसी को ताने देंगे, किसी को गाली देंगे, तो उसमें हम दूसरे का अगर गलत कर रहे हैं तो पहले हमारा गलत होगा। गलती इस शरीर से होती है तो शरीर तक निश्चित रहता है। करकटी ने कोई साधना नहीं करी थी, करकटी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, करकटी कुछ नहीं जानती। मेरी भोली भोली माएं, ये गांव की ना जाने कौन कौन से गांव में माताएं रहती हैं, और वो माताएं ना मंत्र जानती हैं, ना साधना जानती हैं, ना तप जानती हैं। वो तो भगवान कृष्ण की जैसे गोपियां थीं, केवल दही की मटकी माथे पर रखकर बेचने जाती थीं। उसी तरह ये गांव की, ग्रामीण अंचल की मेरी माताएं जो ये पोटला ले लेकर आई हैं, जो बैग ले लेकर आई हैं, और कई माताएं गाड़ियों में, आटों में भरा भरा कर आई हैं। इन माताओं से पूछो क्या ये मंत्र जानती हैं, क्या ये साधना जानती हैं, क्या ये तंत्र जानती हैं, क्या कोई विद्या जानती? कुछ नहीं जानती। इनका तो केवल एक काम है, शंकर के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना। बन सके तो कई बार बेलपत्री ले जाती है, कई बार चावल ले जाती है, कई बार मूंग का दाना ले जाती है। वो भी नहीं बनता तो एक बेलपत्री
धतूरी वहीं से उठा के चढ़ा देती है। और कई माताओं ने नियम ले रखा है कि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा देती है, पोछा लगा देती है, सफाई कर देती है, मंदिर अच्छा चकाचक कर कर उस पर रंगोली रोशनी कर देती है। उसका नियम बना रखा है। उसने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा उसने शिव पुराण से, पर इतना जरूर सीखा है कि शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करना है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, इतना तो सीखा। शिव मंदिर तक तो गए आप, और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। गुरु क्या करता है? गुरु का काम क्या है? एक सोने का हार होता है और एक फूलों का हार होता है। इसमें सबसे ज्यादा महंगा कौन सा हार होता है? बोलो, जम के बोलो जरा। आवाज नहीं आई रही जीजियों, जरा बोलो तो, रिमन शोर वाली हो, जरा अच्छे से बोलो। काय का? सोने का। एक सोने का हार होता है, एक फूलों का हार होता है। दोनों में सबसे ज्यादा महंगा होता है सोने का हार। और सस्ता होता है फूलों का हार। अब सोने का हार इतना महंगा है और फूलों का हार सस्ता है। सोने का हार आपने छाट कर लिया, अपने गले में अपने हाथों से पहना। सोने का हार किसी ने पहनाया तुमको? अरे जम के तो बोलो। नहीं, तुमने लिया और तुरंत कांच में देख के ना मुंडा में डाल के और सोने का हार पहन लिया। सोने का हार महंगा, इतना महंगा, तुम अपने हाथ से पहन रहे हो। फूल का हार एकदम सस्ता, कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी ला सकते हो, पर तुम खरीद के पहन के बताओ। नहीं, फूल का हार तो सस्ता मिलता है, सोने का हार महंगा था, तुमने खरीदा, अपने हाथों से पहना। और फूल का हार तो बिल्कुल 10, 50, 100, 25, 500, 200, 200 रुपए का, वो तो 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का आएगा। और ये फूल का हार तो सस्ता। पर सोने का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो, फूलों का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं नहीं, कई किसी किसी की आदत हो, वो सुबह से उठे ने फूल का हार फूल वाले के पास जा, दे रे दा, ए माली दे मेरे को जरा अच्छा बढ़िया जोरदार हार दे। और उसने हार लिया ने, पहन लिया ने, बाजार में घूमता फिरे ने, मोटरसाइकिल चलाता फिरे, रोज एक ही काम करे ने, फूल का हार पहने और इधर उधर घूमता रहे। तो गांव के लोग आपस में बात करने लगे, ये क्या हो गई क्या रे? ठीक है कि रामकिशन का छोरा देख जरा पगला हो गया, कि खसक मसक तो नहीं गया है थोड़ा? बताओ, वो फूल वाले के यहाँ जाता है और माला लेके और गले में पहन के घूमता रहता है, तो फिर कोई भी कह देगा ये तो सरखी गया, पगला है, रोज माला ले और पहन के घूमता फिरे। पर सोने का हार तुम्हारे हाथों से तुम रोड पर खड़े होकर भी पहनोगे ना, तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो सोने का हार तुमने हाथ से पहना, कोई ने मना नहीं करा, कीमती था पहना, कोई ने मना नहीं करा। पर फूल का हार तुम अपने हाथों से पहनोगे और पहन कर जब जाओगे तो लोग तुम्हें टोके बिगड़ तो नहीं देंगे। तुम प्रैक्टिकल करके देख लो आज ही। यहाँ से जाओ, नहीं तो इधर गणेश जी का मंदिर पड़ता है और गणेश जी के मंदिर के पास में बहुत सारी फूल की दुकान है, माला ऐसी ऐसी टंगी रहती है, उस पर चमक बांधते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है, तुम वहां से जाते जाते माला ले लेना, और आज के ना मैं तो पहन के जाऊँ जा, और माला पहन के तुम निकल के जाओ, तो लोग कह देंगे ये काका जी कहीं पागला हो गया, कहीं इनकी बुद्धि कहां चली गई? बता, रोज माला खरीद के न पहन। सोने का हार खुद पहनो, अच्छा लगेगा, पर फूलों का हार खुद नहीं पहना जाता, कोई पहनाएगा तब अच्छा लगेगा, तब अच्छा लगेगा। कोई बुलाए, फिर कहे श्रीमान जी आ रहे हैं और इनको हम हार पहना रहे हैं, ये तो फूल का हार जब दूसरा पहनाता है तब अच्छा लगता है। उसी तरह
रामायण, भागवत, गीता, शिव पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ये सारी पुराणे बाजार में मिलती है। तुम खरीद कर ले आना, खूब अच्छे से मिलेगी। तुम पढ़ भी लोगे, ये सोने का हार तुम ले भी आओगे, पहन लोगे, पर तुमने जो सोने का हार पहना वो तुम्हारे हाथ से पहना, उसका आनंद उतना नहीं आएगा। तुम सोने का हार पहन के कहीं पे भी चले जाओ उतना आनंद नहीं आएगा। यहीं कितने लोग पहन के बैठे होंगे सब सेठ सेठानी बन के, तो यहाँ पहन के भी बैठो तो कोई आनंद आए, शादी में पहन के बैठो तो कोई आनंद आए, पर तुम्हें कोई मंच पे बुलाए और वहां बिठाए या सामने बुला के श्रीमान आए और इनको अब माला, भले सोने की नीति ने हार फूल का माला पहनाई जाए तो तुम खुश हो जाओगे। सोने की माला से ज्यादा किसी ने सम्मान की माला दी। उसी तरह रामायण, भागवत, गीता, पुराण सब बाजार में मिले, सब लाओ पढ़ो, पर वो आनंद नहीं आएगा जो गुरु जी के मुख से सुनने में आएगा। वो माला समर्पित करी जाती है, प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की, स्नेह। नहीं तो शिव पुराण तो तुम सबके याद हो गई, इतना साल से सुन रहे हो तुम। पूरी कोरोना महामारी में तुमने करा ही क्या, कथा ही तो सुनी है। पूरी शिव पुराण सुनी तुमने, खूब सुनी दम से। अब इतनी कथा तो तुमको याद ही हो गई कि शिव महापुराण में ये आएगा, वो आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो तो बीच बीच में कथा के टॉपिक चेंज हो जाते हैं, कहीं तर्पण हो जाता है, कहीं मंदोदरी हो जाता है। अभी काशी में होने वाली है, उस कथा का नाम ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा रखी है। वहां भी तैयारी करके बैठे हैं लोग, जैसे मंदसौर में तैयारी करी थी। ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा है वहां, जो स्कंद पुराण के काशी खंड में 37, 38, 39 नंबर का जो श्लोक है, उस श्लोक के ऊपर ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा का विस्तार वर्णन। सहजता क्या, शंकर भगवान का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का मंत्र जाप। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग काशी के आसपास में श्रवण करने वाले हैं, 10 तारीख से कथा चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर ज्ञान वापी शिव महापुराण कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। और आप सबसे निवेदन है, टीवी चैनल के माध्यम से दिल से सुनो, बाबा देवाधिदेव महादेव की नगरी से वो कथा अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में भक्ति का रस तत्व ग्रहण करें। तो एक स्वर्ण की माला, एक सोने की माला महंगी जरूर आती है पर अपने हाथ से पहनी, एक फूल की माला सस्ती जरूर आती है पर उसको कोई पहनाए तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है, मान का, सम्मान का, आनंद के साथ। जब हम कथा श्रवण करने जाते हैं तो कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न अमरनाथ की गुफा में करा था। कभी आप लोग अगर ध्यान दें तो अमरनाथ की गुफा में जो शंकर और भगवान पार्वती का जो संवाद हुआ है, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की वो किताब अवश्य मंगवा कर पढ़ना। उसमें प्रश्नों का समावेश बहुत सुंदर है। पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हम सती के रूप में जन्मे थे और सती माता के रूप में जन्म लिए और कुंभज बाबा के यहां कथा सुनने के लिए गए। पार्वती जी कहती, अभी मैं आपके चरणों में बैठकर कथा सुन रही हूं। व्यास जी और नारद जी का संवाद श्रीमद् भागवत कथा में आता है, सनकादि ऋषियों का संवाद आता है, कई ऋषि साधु संतों का संवाद आता है। और ऐसा नहीं कि कोई विद्वान नहीं है, सब विद्वान है और विद्वान से भी विद्वान है, पर उसके बाद भी वो किसी गुरु की शरण में बैठकर कथा क्यों सुनते हैं? कारण क्या था? देव ऋषि नारद और वेद व्यास जी का संबंध क्या था? सुखदेव जी और व्यास जी का संबंध का स्मरण क्या था? महाराज, जब आखिर इतने बड़े बड़े विद्वान संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इतने विद्वान थे, तो फिर कथा क्यों सुनने गए? उसका कारण क्या है? जैसे आज हमारे बीच में संत महात्मा ब्राह्मण जन बैठे हैं, ऐसा हमको भी कोई बुलाता है तो हम भी जाते हैं, ऐसे ही बैठ के कथा सुनते हैं जैसे ये विद्वत जन बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका एक कारण है, जब व्यासपीठ से कुछ मिलता है तो वो व्यासपीठ से केवल शब्द नहीं मिलते। अगर भागवत चल रही होती है तो भगवान कृष्ण के गले
कि जो बैजंती माला है वो हमारे गले में आ जाती है। राम कथा चल रही हो तो राम के गले की माला हमारे गले में आ जाती है। शिव कथा चल रही हो तो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र हमारे पास आ जाती है। ये उससे प्राप्त होता है। केवल जैसे विद्वत जन, ब्राह्मण जन, साधु जन, गुरु जन जैसे कथा श्रवण करने बैठे हैं, ऐसे हम भी जाते हैं। और बड़े बड़े वक्ताओं को आपने देखा होगा कहीं बैठकर कथा सुनते हैं। उसका कारण क्या है? भले बाँचने वाला। एक व्यासपीठ कभी छोटी और बड़ी नहीं होती, व्यासपीठ व्यासपीठ होती। आप कहीं पर भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका जो तत्व है, उसका जो आनंद है, वो क्या प्राप्त हो, उसका फल क्या है, उसका आनंद क्या है? महाराज करकटी ने शिव जी की आराधना करी, बिना मंत्र, बिना साधना, बिना भक्ति, बस भाव था निर्मल मन सो मोही पावा। कुछ भी नहीं इसके सिवाय, कुछ भी नहीं है। पूछा था माता जानकी जी ने हनुमान जी से, जब वो लंका में प्रवेश करे थे, लंका में जब प्रवेश करे थे उस समय लंका में जब प्रवेश किए, बहुत ध्यान देने वाली बात है, भगवान श्री हनुमान जी महाराज लंका में दिन में नहीं गए थे, रात्रि के समय पर प्रवेश करे थे। तो किसी ने कह दिया था हनुमान जी अच्छी बात नहीं है, किसी के घर में जाना है तो दिन में जाना चाहिए, तुम रात को क्यों घुस रहे हो उनके घर में, उनके नगर में तुम रात को क्यों जा रहे हो? हनुमान जी से कई लोगों ने पूछा कि तुमने रात के समय पर लंका में प्रवेश क्यों करा, तुम इतने बड़े विद्वान थे, फिर दिन के समय क्यों ना गए? हनुमान जी ने कहा लंका में प्रवेश केवल रात्रि के समय पर इसलिए कर रहा हूं कि पूरी लंका के आसपास मैंने घूम कर देखा, सब बोल रहे थे कि साहब रावण तो शंकर की पूजन करता है, बड़ा पुण्यशाली है, बड़ा आनंदशाली है। जब इतना विद्वान है तो इसकी बुद्धि कहाँ फिरी, और ये बुद्धि कैसे फिरी, तो ये मुझे रात को ही मालूम पड़ेगा, इसलिए मैं रात को प्रवेश कर रहा हूं। तो वो रात के समय में प्रवेश कर गए, और रात के समय में उन्हें प्रवेश करा तो क्या देखा कि माँ तो रंग आनंद में चल रहा है, नृत्य चल रहा है, न खूब मदिरा का पान चल रहा है, न ये चल रहा है, न वो चल रहा है। उतने में समझ गए फालतू की बात है, फिर तो सब गया, कई मतलब का। ये तो समझ वाला। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जिससे समझ सकते हो समझ जाओ, अगर मुख से समझो तो मुख से समझो, और प्रैक्टिकल से समझो तो प्रैक्टिकल से समझो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे समझो, ये तुम्हारे ऊपर। हम गलत होते हुए देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारी चित्त वृत्ति में ये भाव प्रकट नहीं हो रहा, समझें हम उसको। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छटिला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छटिला में कटी जावांगी। निर्मल जो शिवलिंग के पास रखा था, जो रखा हुआ है, चढ़ा हुआ वस्तु जो रखी हुई है,
जो वहां पर रखा हुआ है बस उसी से शिव जी का श्रृंगार होगा। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। मेरी माताओं से निवेदन है और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि शिव मंदिर में जब जाएं, भगवान शंकर की कथा सुनने के बाद आपकी चित्त वृत्ति में अगर कहीं शिव जी बैठे और आप कभी शंकर जी के मंदिर पर जाएं, शिव मंदिर में कभी पहुंचे, आपके पास में अगरबत्ती नहीं, दिया नहीं, माचिस नहीं, बेलपत्र नहीं, सामग्री नहीं, तो प्रयास करना कि जो वहां फूल वगैरह रखा हो हम उससे भी भगवान शंकर का श्रृंगार कर सकते हैं। क्या मिलेगा? तो कभी कथा का स्मरण करें, आप मातंग बाबा की कथा का स्मरण करें। प्रतिदिन माता शबरी रोज प्रतिदिन जहां से संत निकल कर जाते थे रोज मार्ग को सजाती थी, प्रतिदिन सजाती थी, प्रतिदिन। और कितना सुंदर वो श्रृंगार करती थी प्रतिदिन। संत बड़े प्रसन्न होते थे। संतों ने कहा, शबरी अम्बा आपने संतों के लिए इतना सुंदर रास्ता बनाया है, जरूर अगर आप इसी तरह से श्रृंगार करते रहेंगे तो एक ना एक दिन मेरे राम तेरे कुटिया में जरूर आएंगे। ये निश्चित है, निश्चित। मेरे राम जरूर पहुंचेंगे। बस आप इसी तरह से रास्ता निर्मल करते रहें। शिव महापुराण की कथा कह रही है, करकटी ने भी वही करा जो शबरी अम्बा करी थी, उठाए पुष्प और भगवान का श्रृंगार कर रही है। भगवान का श्रृंगार। एक बात थोड़ा सा चिंतन में उतारिएगा कि आप परमात्मा का श्रृंगार करते हो, जैसे एक प्रसंग आता है, किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरु जी, जब कोई किसी को प्रणाम करता है, झुकता है, प्रणाम करता है, तो जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा होता है कि जो झुक रहा होता है वो बड़ा होता है? ये किसी का एक पहले प्रश्न था, बहुत पहले, और उसका उत्तर भी हम दिए उस समय पर कि जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा है मान लें, पर जो प्रणाम कर रहा है वो उससे बड़ा है क्योंकि वो झुक रहा है। और शिव कथा कहती है प्रणाम करने वाला जब प्रणाम करने झुकता है तो सामने वाले व्यक्ति को उसको उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। सामने वाले व्यक्ति को उसको उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। ये उसकी प्रबलता, ये उसका प्रबलता है, ये उसका आनंद है। श्रृंगार करिए, आपसे ज्यादा कुछ ना बने, आप कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। जो मंदिर में फूल पड़ा हो, जो भगवान के सामने सामग्री रखी हो, उसी से। आपके पास में 5 बेलपत्री मिल गई ना आपको, तो 5 बेलपत्री में भी आप श्रृंगार कर सकते हो। एक बेलपत्री धोई अशोक सुंदरी के सामने लगा दी, एक बेलपत्री धोई गीली कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चिपका दी, एक बेलपत्री भगवान शंकर की कटी पर लगाकर श्रृंगार कर दिया, एक बेलपत्री तुमने जहां अशोक सुंदरी के पास में गणेश जी बैठे हैं वहां श्रृंगार कर दिया, एक बेलपत्री तुमने उठाकर कार्तिकेय बाबा के वहां श्रृंगार कर दिया। कोई फूल मिल गया, उस फूल को तोड़कर उसकी पत्तियों से बाबा का श्रृंगार कर दिया। क्या मिलेगा? ये करकटी की कथा कर रही है। करकटी के पास में कोई वस्तु नहीं थी पूजन की, कोई सामग्री वहां रखी
हुई थी, जो रखा था वो उठाकर समर्पित कर रही है। ना मंत्र जानती, ना तंत्र जानती, ना साधना जानती, ना उपासना जानती, वो तो केवल एक काम कर रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है। इतना तो जानते हैं ना, बहुत। और आप में कई माताएं ऐसी होंगी जो कोई पूजन की पद्धति नहीं जानती, कोई नियम नहीं जानती, केवल जो मन में आया वो कर दिया। हरतालिका तीज का पूजन होता है, पंडित जी तो केवल एक बार पोथी पढ़कर संकल्प छुड़ा कर चले जाते हैं, पर रात भर जो माताएं 5 पूजन करती हैं, 6-7 पूजन करती हैं, वो माताएं जब पूजन करती हैं तो कोई पंडित जी वहां रात भर नहीं रहता, वो तो दिल से बस जो बन गया वो भगवान को समर्पित करती चली जाती है। कहीं कहीं तो ऐसी बुद्धि में बैठता है कि पहले पानी चढ़ा देगी, फिर दही चढ़ा देगी, दही भी नहीं चढ़ाया तो डायरेक्ट दूध से ही भगवान को स्नान करा देगी। वो सब भूल गई तो जो सामान रखा था उसकी थाली में वो चढ़ा देगी। उसकी चित्तवृत्ति में ये नहीं है कि उसने क्या चढ़ाया और क्या ना चढ़ाया, वो दिल से समर्पित है, हृदय दिया उसने, निर्मल मन सो मोही भावा, मोही छोल छिद्र कपट ना भावा, मुझे केवल भाव चाहिए, केवल भाव। और वो निर्मल भाव भगवान ने दिया। करकटी लंका अधिपति रावण रोज अभिषेक कर रहा था, शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए। मंदोदरी रोज अभिषेक करवा रही थी, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। पर आज करकटी बैठी है और मात्र श्रृंगार करा और शंकर भगवान माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। मांग करकटी तुझे क्या चाहिए, तू बोल तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं मैं तुझे क्या दे सकता। महाराज मेरे ओघड़दानी, मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ कह रहे हैं मांगो तो मैं क्या दूं, मैं क्या प्रदान करूं, बोलो। और आज संपूर्ण भारतवासियों से, संपूर्ण देशवासियों से, मेरे भारत की भूमि पर निवास करने वालों से मैं केवल इतना ही, जैसे शंकर भगवान पार्वती मैया दोनों करकटी से कह रहे हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, और करकटी ने मांगा अपने पुत्र के लिए, तो हम भी आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे कि रोज प्रतिदिन अपने भजन में, अपने दान में, अपने पुण्य में, अपने सत्कर्म में, अपनी प्रार्थना में, अपनी साधना में, अपने भजन में प्रतिदिन मेरा इस राष्ट्रवासियों से निवेदन है, जब तुम 2 अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, माला जपो, उसमें एक माला जो हमारे देश की बॉर्डर पर खड़े हुए हैं सैनिक, उनके लिए भी जप लिया करो। कहना अच्छा, वो माला किस लिए? भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए उन सैनिकों के लिए माला किस लिए? भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों के लिए माला, प्रार्थना, पूजन किस लिए? 1 लोटा जल हफ्ते भर में उन सैनिकों के लिए भी चढ़ा दिया करो कि मेरे गांव का, मेरे राष्ट्र का, मेरे शहर का, मेरे नगर का कोई बेटा अगर बॉर्डर पर खड़ा है तो उसको माला हम पहनाएं, पर श्रद्धांजलि की नहीं, उसके विजय की माला पहनाई जाए। बस इतनी कृपा करना महादेव, हम उसको केवल विजय की माला पहनाएं, श्रद्धांजलि की माला हमें पहनाना ना पड़े हमारे राष्ट्र के उन सैनिकों को। मेरा राष्ट्रवासियों से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने मंदसौर शहर के इस पावन धरा पर पशुपति नाथ बाबा की, मां शिवना की गोद में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, उनसे इतना ही कहूंगा, अपनी प्रार्थना में, अपनी आराधना में, अपने दान में, अपने पुण्य में, अपने सत्कर्म में, अपनी श्रद्धा में, अपनी 2 अगरबत्ती, अपने दिए में, अपने 1 लोटा जल में उन राष्ट्र के, उस बॉर्डर पर खड़े हुए उन सैनिकों के लिए भी आप भगवान से प्रार्थना करा करो कि वो अपनी माता की गोद में हमेशा जीवित अपनी माँ की गोद में आए। ऐसे नहीं चाहिए कि हमें श्रद्धांजलि देना पड़े, हमें विजय की माला पहनाना पड़े, तब खुशी होगी, तब आनंद होगा।
जब वो हमारे सम्मुख में आएंगे और हम कहेंगे ये हमारे यहाँ का गौरव है, ये हमारे मंदसौर का, ये हमारे नीमच का, ये हमारे क्षेत्र का, बड़नगर का, उज्जैन का, खाचरोद का, पीपलिया मंडी का, हम कहें हृदय से कि मेरा बेटा मिलिट्री में जॉब करता था, आर्मी में सर्विस करता था और आज आया है, उनके लिए भी मांगा जाए, उनके लिए भी कहा जाए, एक लोटा जल हमारे सैनिकों के लिए भी समर्पित करा जाए कि वो बॉर्डर पर सुरक्षित रहे। मेरे महादेव ऐसी कृपा करना, वो तेरे हैं और तू संभाल सकता, उनके लिए। महाराज जब हृदय से, दिल से, मन से आप उसको कहेंगे तो वो सुनेगा। ये भारत भूमि की माटी की गंध, भारत भूमि की माटी की सुगंध, ये भारत भूमि की माटी की जो गंध है वो साधारण नहीं है महाराज। ये गंध आपको जो महसूस होगी वो ऐसी महसूस होगी जैसे कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान को किसी ने इत्र लगाया हो और वो इत्र की गंध हमारे जीवन में उतर रही। आप दिल से कहो तो सही, आप दिल से मांगो तो सही। अपनी दुआ में, अपनी श्रद्धा में, अपने भावों में उसको समर्पित करें, थोड़ा थोड़ा समर्पित, थोड़ा थोड़ा। महाराज जब दुर्घटना होती है तो गवर्नमेंट ने भी एम्बुलेंस के ऊपर लिख रखा 108। बोलो सही है कि गलत है? दुर्घटना होती है तो सरकार भी कहती है 108 पर फोन लगा दो, तुरंत गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। कितना भारत की भूमि के कितना रिसर्च करके वो नंबर दिया होगा कि 108 पर फोन लगाओ तो गाड़ी आएगी, दुर्घटना के समय पर वो संभाल लेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने भी 108 मनके की ये माला दी है कि दुख की घड़ी आए तो माला जपना प्रारंभ कर देना, वो आ जाएगा, आएगा वो। जब 108 पर फोन लगाते हो दुर्घटना पर तो गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती है, प्रशासन आकर खड़ा हो जाता है, पूरी राष्ट्र के जितने दल, जितनी सेवाएं वो सामने आ जाती है। कोरोना महामारी में कोई दूसरा देश हमको सहायता करने के लिए नहीं आया था। कोरोना महामारी में कोई दूसरी जगह से कोई संभालने नहीं आया था। मंदसौर में अगर कोरोना महामारी फैली थी तो मंदसौर के ही लोगों ने उसको हथेली पर झेल लिया था। मंदसौर के ही लोगों ने। नीमच में फैली नीमच के लोगों ने, बड़नगर में फैली बड़नगर में, उज्जैन में फैली उज्जैन में, खाचरोद में फैली खाचरोद में, नागदा में फैली तो नागदा में, वहां के लोगों ने संभाला था और एक राष्ट्रीय एकता का भाव प्रकट कर दिया था कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, हम राष्ट्र के लिए हैं, हम बैठे हैं, हम सामने हैं। समर्पण का भाव हो आपके लिए। 108 पर फोन लगाया दुर्घटना के समय तो गाड़ियां आ गईं और 108 की मनके की माला से, रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से ये साधु संत सन्यासी साधक उपासक ये पहनते हैं तुलसी की माला, हाथ में लेते हैं तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। आप 108 मनके की माला नी भी उठाओ तो 108 बार इस चित्त से, हृदय से, मन से बाबा को कह तो सकते हो। वो तुमने पुकारा और ये निश्चित है वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा वो विल पावर बढ़ाने में वही अग्रण्य होगा, वही अग्रण्य। ये इतने पत्र, कोई पत्र कम है, ये ढेर लगा हुआ है, सारे पत्र शायद ले गए, निकाल लिए तो यहाँ से पत्रों ले लिए होंगे लोगों ने। पत्रों का ढेर लगा हुआ है, अपार पत्र ही पत्र ढेर। उन पत्रों में क्या है? केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भाव, केवल विश्वास और कुछ भी। और जिसने भरोसा करा
उसके लिए आया वो, सम्मुख पहुंचा वो। भगवान विष्णु के मंदिर जाइए, बैकुंठ, वहां पे दरवाजा मिलेगा। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि दरवाजे हैं, दरवाजे के बाहर खड़ा करा जाता है, फिर अंदर लिया जाता है, कर्म देखे जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के द्वार पहुंचिए, दरवाजा मिलेगा। इंद्रलोक पहुंचिए, दरवाजा मिलेगा। सारे गौलोक धाम जाइए, दरवाजा मिलेगा। केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव का द्वार ऐसा होता है जहां पर शंकर के कोई कैलाश धाम पर दरवाजा नहीं है। वो 24 घंटे तुम्हारे पास में है, तुम जब बुलाओ तब वो आकर खड़ा हो जाता है। 24 घंटे, 24 घंटे खड़ा है वो ये कहते हैं ना, किसी किसी हॉस्पिटल में लिखा रहता है सेवा, यहाँ 24 घंटे सेवा, किसी पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है 24 आवर्स। यहाँ पर 24 घंटे पेट्रोल मिले, यहाँ 24 घंटे हॉस्पिटल खुला मिले। तो 24 घंटे, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण जो मेरे भोलेनाथ ने बनाया, उस क्षण में मेरा महादेव तुम्हारे सामने खड़ा मिले। करकटी ने कहा, देव अधिदेव महादेव मुझे कुछ मांगना। शिव जी कह रहे हैं मांग, पार्वती कह रही मांग ले करकटी। करकटी कह रही है क्या लंकाधिपति रावण जब पूजन करता था आप दोनों आते थे? मंदोदरी जब पूजन करती थी आप दोनों आते थे? शंकर पार्वती उस समय पर मौन हो गए, चुप हो गए, स्तुप्त हो गए। शिव और पार्वती के मुख से शब्द नहीं निकला।